Question number 5. Income tax SC Mehrotra solutions. Income from salary. From the following information, find out the income from salary of सुरेश. तो देखिए इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी बतानी है हमें. ठीक. ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख रुपीज़. मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर. तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर को अगर पेमेंट हो रही है तो वो याद रखिएगा हमेशा टैक्सेबल होती है. मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो ये देखिए अप्रूव्ड हॉस्पिटल है तो ये पूरा का पूरा एग्जेप्ट होगा. ओके. फोर्थ, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर. ये भी देखिए अप्रूव्ड है तो ये भी पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी. Expenditure on traveling abroad including that of attend borne by the employer 1,50,000 पूरा taxable. Expenditure is incurred on stay and treatment abroad borne by the employer 2,50,000 ये भी पूरा का पूरा taxable होगा. Out of 6 means ये वाला point, amount permitted by the RBI 1 लाख रुपीज़. तो इसमें से इसको छूट मिल जाएगी और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब हमको टैक्सेबल सैलरी फाइंड करनी है. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर डॉट डॉट डॉट. क्योंकि वो दिया नहीं हुआ है तो वैसे भी हम लोग चाहें तो यहाँ पे 2021-22 लिख सकते हैं. ओके. तो चलिए पहला पॉइंट देखिए हमारा दिया हुआ था ग्रॉस एनुअल सैलरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लिख लेते हैं. ग्रॉस एनुअल सैलरी जो हमारा दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़. एंड सेकेंड इज दैट मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर. तो ये मैंने अभी जैसे बताया प्राइवेट प्रैक्टिशनर को है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. तो मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली paid by the employer to private practitioner. ये हमारा दिया हुआ है 25,000 रुपये जो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो ये देखिए अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जा रहा है तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है. तो मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली paid by the employer to approved hospital. तो ये अभी मैंने जैसे बताया एग्जेम्प्ट होता है. एग्जेम्प्ट मतलब इस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. और नेक्स्ट दिया है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर. तो ये भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल पे ही है. तो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल expenses incurred by the employer in a approved hospital.
ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, फिर नहीं तो ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो मेडिकल के वजह से ये अब्रॉड जा रहा है, तो इसके ये भी आएगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग $1,50,000। और नेक्स्ट आपका दे रखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो वही चीज़ है, एक्सपेंडिचर ऑन स्टे एंड ट्रैवलिंग। जो देखिए टोटल दिया हुआ है आपका 2,50,000 रुपये। अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 7 पॉइंट इसी से रिलेटेड है। तो 7 पॉइंट में देखिए आपको पता आउट ऑफ 6 मतलब 6वें पॉइंट में अमाउंट परमिटेड बाय द RBI इज़ 1,00,000 रुपीज़। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसकी छूट मिल जाएगी। ये आपका हो गया टोटल 1,00,000 रुपीज़ की छूट मिल गई। तो टोटल जो टैक्सेबल हुआ वो भी हुआ 1,50,000। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी टोटल ग्रॉस सैलरी। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। 3,00,000, 3 3 6,00,000, 6,25,000 रुपये। ओके, अब देखिए इसमें से कुछ डिडक्शन दी जाती है, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो तीन डिडक्शन एक्चुअली मिलती है 16 में। सबसे पहली डिडक्शन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलती है। तो फर्स्ट नंबर, सॉरी इसी में थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलती है 50,000 रुपीज़। दो और डिडक्शन मिलती है। सेकंड डिडक्शन होती है आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। और थर्ड जो होती है वो होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस सॉरी प्रोफेशनल टैक्स जिसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, तो उसकी भी छूट मिलती है। तो ये दोनों फिलहाल क्वेश्चन में दिए नहीं थे, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। डिडक्शन को हमेशा याद रखिएगा, लेस करते हैं, और जो सैलरी हेड की डिडक्शन होती है वो अंडर सेक्शन 16 होती है। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 5,75,000, that is our taxable income from salary. Taxable income from salary, that's it.